दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दो तरह के शरीर माने जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमारी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि आ जाता है। वहीं स्थूल शरीर में ये प्रकृति का दिया हुआ मिट्टी का शरीर आ जाता है। जिस तरह से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसी तरह ईश्वर द्वारा किसी अन्य लोक में इन इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का भी ब्लूप्रिंट सबसे पहले तैयार किया गया था। उसके बाद में इस प्रकृति का निर्माण हुआ और इस प्रकृति के अंतर्गत इस शरीर का निर्माण हुआ। जीवों की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इंद्रियों का निर्माण होता है। इसके बाद में इंद्रियां जीव के अंदर प्रवेश करती हैं और उसे इस प्रकृति को अनुभव करने के लायक बनाती हैं। और वे इंद्रियां इस प्रकृति के बिना, इस शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। जब वो नासिका में प्रवेश करती है तब नासिका की इंद्रिय बन जाती है और वो कुछ सूंघ पाती है। कानों का सुनना, वाणी का बोलना, आँखों का देखना, इन्हीं सब इंद्रियों का कर्म है। इन सभी इंद्रियों में सबसे प्रमुख होता है प्राण। प्राण के बिना ये कोई भी इंद्रियां काम की नहीं है। अगर नासिका की इंद्रिय चली जाती है और प्राण है तो ये शरीर जीवित रह सकता है। इसी तरह कान की, नाक की या आँख की इंद्रियां भी अगर शरीर से निकल जाती है लेकिन प्राण है तो ये शरीर जीवित रहता है। इसीलिए प्राण को सभी इंद्रियों का आधार माना गया है और प्राण को ईश्वर का तत्व भी माना गया है। इन इंद्रियों का तब तक कोई औचित्य नहीं है जब तक ये प्रकृति उत्पन्न ना हो जाए। इस प्रकृति के उत्पन्न होने के बाद में ही ये इंद्रियां अपने कर्म कर सकती हैं। इन इंद्रियों को इस शरीर से भिन्न बताया गया है। ये इंद्रियां कुछ फंक्शंस है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो इस शरीर को रेगुलेट करती हैं, इससे ऑपरेट करती हैं। इसीलिए इन इंद्रियों को सूक्ष्म तत्व या सूक्ष्म शरीर माना गया है। हमारे सनातन धर्म में मृत शरीर को इसीलिए जलाया जाता है ताकि स्थूल शरीर इस प्रकृति में रह जाए और सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रियां, प्राण वो अग्नि में समर्पित हो जाएं, यानी कि इस प्रकृति में मिल जाएं। इंद्रियों का ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद में, यानी उनका निर्माण होने के बाद में इस प्रकृति का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है और इंद्रियां इस प्रकृति में प्रवेश करती हैं और जीवों की उत्पत्ति करती हैं और जीवों को इस लायक बनाती हैं कि उस प्रकृति में सर्वाइव कर सकें, इस प्रकृति को महसूस कर सकें, इस प्रकृति को अनुभव कर सकें। इसीलिए हमारे दर्शनों में इस प्रकृति को कंट्रोल में रखने के कई उपाय बताए जाते हैं। योग दर्शन में हठ योग के द्वारा इन इंद्रियों को रोककर, इन इंद्रियों को एक सेंट्रल पॉइंट पर लाकर इन्हें वश में करने की प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि इन इंद्रियों के बिना हम इस प्रकृति को महसूस नहीं कर सकते। इन इंद्रियों के बिना ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कुछ सूंघ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। यानी प्रकृति से हमारा कांटेक्ट पूरी तरह से टूट जाएगा। ये इंद्रियां ही है तो इस प्रकृति और इस शरीर के बीच में मीडियम बनी हुई हैं। दोस्तों, जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है, इन्हीं सब की चर्चा हमारे उपनिषदों में होती है। हमारा सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है कि वो कुछ मूल प्रश्नों पर बात करता है, मूल प्रश्नों पर चर्चा करता है, जिनकी जिज्ञासा हमें समय समय पर होती रहती है। ये किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं करता जो सबको डराता है, सबको धमकाता है, सबको अपने बल का डर दिखाता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है, बल्कि यहाँ पर मूल प्रश्नों पर चर्चा की जाती है, मूल प्रश्नों पर बात की जाती है, जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम उपनिषदों से और ब्रह्मसूत्र से कुछ ऐसे श्लोकों को देखेंगे जहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इन इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और किस तरह वो इंद्रियाँ इस प्रकृति में प्रवेश करती हैं।